हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है, हम एडवांस मैथ्स में अपना कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासेस हम कर चुके हैं और जितना भी एग्जाम में जिस भी पैटर्न के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, जैसे भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, हम सारे के सारे उस हिसाब के देख लेंगे। बीच में अपने कुछ भाई बोलेंगे भाई 3-4 चैप्टर्स करवाने के बाद शुरू के आपने सीधा ट्रिगो क्यों उठा लिया। क्योंकि भाई ये ट्रिगो सीधा डायरेक्ट उन चीज़ों में यूज़ होगा, तो वहाँ मेरे को ये कहना अच्छा नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन के लिए आप ये रट लो ये रट लो। भाई बीच में एक बार कर ही लेते हैं ना इस टॉपिक को, तो इस टॉपिक को करने के बाद आप बोलोगे भाई साहब हमारे ट्रिगो के सारे फंडे ही क्लियर हो गए। कहाँ कोस थीटा साइन थीटा टेंजेंट थीटा, जो आदमी इनमें उलझे रहते हैं ना, भाई उलझना नहीं है, आपको इन चीजों से बाहर निकलना है। और मैं आपका भाई आपको इन चीजों की उलझनों से परे ले जाने के लिए आया हूं। जितने भी टाइप के आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें ये चीजें यूज होने वाली हैं। आप ध्यान से देखिए, हम कर रहे हैं अपनी मॉक टेस्ट तो रात में कर रहे हैं ना, 9 बजे अभी कर रहे हैं ट्रिगो की क्लास, तो ट्रिगो की तीसरी क्लास। अगर कोई भाई अपना एनालिसिस सेल्फ एनालिसिस करना चाहता है तो हमारी 9 बजे की ये सीरीज शुरू हुई है एग्जाम तक, कि हम उसमें मॉक टेस्ट करेंगे। एक सेक्शनल मैथ्स का वो लगेगा सेक्शनल मॉक, ठीक है, सिर्फ 25 क्वेश्चंस का। उसमें क्या होगा, पूरे के पूरे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, आसान भी हैं मुश्किल भी हैं, आपको मजा आ जाएगा। एक बार देखो भाई जाके, ठीक है। चलो ये वीडियो करके देख लेना आप, इतना सही रहेगा। आप एक बात बताओ, कल मैंने ये चीजें बताई थी क्या नहीं बताई थी? बिल्कुल बताई थी सर, कि भाई अपना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसके हिसाब से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये। सेकंड था सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो उसमें सेक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर, और अगर टेन स्क्वायर की साइड लेके आके निकाल लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 आ गई थी। कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि भाई पहले बड़ा वाला लेना है फिर छोटे वाला, यहां हम कह देंगे एस के बाद टी आएगा, इसलिए सीकेंड के बाद हमने टेंजेंट ले लिया। और कोसिकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया जी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसिकेंड स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो ये कोट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब इन पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ मैंने वैल्यूज भी बताई थी आपको, कल बताई थी या नहीं? चलो मैं बता देता हूँ कहाँ बताई थी वैल्यूज। चलो कोई नहीं, ओहो कहाँ गया, चलो इसको करंट स्लाइड से ही कर लेते हैं आप। अच्छा, 2-4 चीज़ें हैं। आप एक बात बताओ, क्या मैंने जब आपको कल एक टेबल बताई साइन थीटा की, 0, 30, 45, 60 और 90 था, ठीक है जी। आप एक बात बताओ, जल्दी जल्दी बताओ अब, साइन 0 क्या होगा 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है जी 1, ठीक है। यहां आपको क्या पता लगा कि साइन जो है ना वो 0 से 1 पे जा रहा है, यानी कि साइन की वैल्यू, जो साइन है ना साइन, वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक बढ़ रहा है ना। यानी कोई भी वैल्यू जो यहां है, यानी ये ऐसे जा रहा है एक तरीके से, भाई कोई भी वैल्यू यहां पे जो है वो बढ़ती 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 चली जाएगी। तो ये एक तो ग्राफ ये याद होना चाहिए, मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। नेक्स्ट हमने देखा जी कोस थीटा। आप कहोगे कोस 0 डिग्री की अपने कैसे की थी, आप कहोगे भाई 45, 60 और 90। पिछले वाली स्लाइड में बताऊं कुछ, मान के चलो अगर यहीं पे कोस होता आपका, तो आप कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते? आप बोलते भाई साहब कोस होता है इसका नीचे से लेके आएंगे 1, फिर इस साइड √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 यहां आता और ये आता 0 डिग्री, यानी 0 आता, यानी कि कोस जो है वो 0 पे ज्यादा था और 90 पे कम है। यानी हमें बात समझ में आई कि साइन तो क्या करता है, बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है, और कोस क्या है, घटता हुआ जाता है। और टेंजेंट का खेल तो है ही, टेंजेंट यहां पर तो 0 है, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, और फिर आता है जी इनफाइनाइट, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो टेंजेंट भी आपका बढ़ता जा रहा है। क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर हुई। यानी मैं आपको ये कहूंगा सर, इसको मिटे दो, आपको मैं ये कहूंगा कि अगर मैं 0 डिग्री से
0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में हूं। इसने कहा जो थीटा है ना अपना, वो है 45 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में। तो पूछेगा कि साइन थीटा और कोस थीटा में से कौन सा बड़ा होगा। मैं बोलूंगा भाई साइन थीटा तो 0 के पास 0 ही होता है एक तरीके से, कोस थीटा बड़ा होता है, तो इसको ऐसे लगा दो। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। दूसरा अगर मैं बोलूं, अगर आपका थीटा 90 से 45 के बीच में है, आप कहोगे भाई जो साइन 90 के पास जाता जाता ना बड़ा होता जाता है और कोस कम होता जाता है, यानी 0 होता जाता है, यानी यहां साइन थीटा बड़ा होता है और कोस थीटा छोटा होता है। और इसी में मैं छोटा सा एक आपके लिए चेंज कर दूं, मैं बोल दूं 0 से लेकर के थीटा 45 डिग्री के भी इक्वल है। तो आप बोलोगे भाई साइन थीटा और कोस थीटा में, यानी कि अगर 0 से 45 में तो साइन तो छोटा ही रहता है, छोटा, लेकिन 45 पे तो दोनों बराबर होंगे, तो ये बराबर वाला भी आ जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा देख के चलना, एग्जाम में आ सकता भाई, इसलिए बताया। ठीक है, आसान आसान चीजें भी हमें शुरू में पढ़ के चलनी है। नेक्स्ट, क्या मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई वो जो 1 डिग्री होता है वो तो 1 डिग्री है, लेकिन जो 1 है था ना खाली 1, वो होता है जी 1 रेडियन, और 1 रेडियन की लगभग वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट, लगभग 57 डिग्री 16 मिनट है। मैं कह सकता हूं 57 डिग्री भी मान लो यार, क्या मान सकते हैं 57 डिग्री एक रेडियन को। तो आपसे पूछेगा कि साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 1 रेडियन खाली 1, तो आप बदलोगे भाई ये 57, ये 1 डिग्री है और ये 57 डिग्री है। तो हमें पता है जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाता है साइन भी बढ़ता हुआ जाएगा, तो इसमें आंसर इस साइड लगेगा। ये भाई क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप एक बार मेरे को जल्दी से ये बता दो कि कोस में क्या होगा। आप बोलोगे जी कोस जो होता है ना, कोस में 1 डिग्री और कोस का 1, यानी कि कोस का जो 1 डिग्री है, ये 1 की वैल्यू 57 डिग्री होगी। आप कहोगे कि जी 1 से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के 90 तक तो कोस घटता हुआ जाता है, और घटता हुआ जाएगा तो इसका मतलब जो छोटा है वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला साइन लगेगा। एक लगे हाथों हम कर लेते टेंजेंट वाला भी, आपको तो पता है टेंजेंट 0 0 होता है और टेंजेंट 90 इनफाइनाइट, यानी ये भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो टेंजेंट 1 डिग्री छोटा होगा टेंजेंट 1 से, क्योंकि ये तो भाई टेंजेंट 57 डिग्री है ना, तो 57 हमेशा बड़ा होता है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लिख लो कॉपी में, मैं कहता हूं आएंगे जरूर। अब मैं इससे थोड़ा सा एक प्रो लेवल चलूंगा, ध्यान से समझना है, अभी तक एग्जाम में नहीं है लेकिन आ सकता है, लेकिन आ सकता है। आपको साइनर इसका दे दिया, ठीक है, तो आपसे पूछ ले कोसिकेंट का, कोसिकेंट 1 डिग्री और कोसिकेंट 1। आप बोलोगे अगर वो इनका उल्टा है ना कोसिकेंट, तो जो साइन इसमें लगाना उसमें उल्टा लग जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोसिकेंट 1 डिग्री, अगर पूछ ले कोसिकेंट 1 डिग्री और कोसिकेंट 1 में बताओ, तो मैं बोलूंगा यार साइन 1 डिग्री तो छोटा होता था, इसका मतलब कोसिकेंट 1 डिग्री बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये उसका उल्टा है। ऐसे ही इसमें भाई अगर सीकेंट 1 डिग्री और सीकेंट के बीच में पूछ ले, अगर यहाँ ये लगा हुआ था तो यहाँ साइन ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही बात आती है जी कोट 1 डिग्री और कोट में हम कहेंगे कोट 1 में, तो इसमें साइन उल्टा ये वाला लग जाएगा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो अगली बात बताइए, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है लेकिन कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया, एक बार नोट कर लो, चलो आपने नोट नहीं किया होगा, एक बार नोट कर लो ये वाली। ठीक है, नोट करो भाई। हो गया भाई नोट? करो भाई। चलो नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आप बोलोगे भाई अगर मेरे को बोले कि साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री, ये बताओ कि ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये 0 आएगा या फिर ये नन आएगा। मैं बोलूंगा यार चीजें या तो माइनस में होती हैं या प्लस में होती हैं या फिर 0 होती है, नन तो ऑप्शन होएगा ही नहीं।
अब हम ये कहेंगे भाई साइन 20 और कोस 20 में बड़ा कौन है? आप कहोगे भाई साहब साइन 0 तो 0 से चलता है 1 तक पहुंचता है, ये 1 से चलता है और 0 तक पहुंचता है। इसका मतलब 45 डिग्री तक तो 45 डिग्री तक तो ये मास्य बड़े हैं, यानी कोस वाला बड़ा है। और अगर कोस वाली चीज बड़ी है और ये छोटी है तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने बोला था ना कि 0 से 45 के बीच में कोस वाला बड़ा होता है, और 0 से 45 के बीच की बात है तो कोस वाला बड़ा कर दिया और इसमें से माइनस होएगा तो नेगेटिव आएगा। कर लो भाई नोट, नोट करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन कहता है कि ये बताओ सर कि कोस 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री, ये बताओ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा? हम कहेंगे भाई साहब ये 0 से 1 होता है साइन वाला, ये दूसरा जो है कोस वाला 1 से 0 होता है, और 45 डिग्री बीच में है, यानी कि यहां पर 45 के बाद कोस वाला छोटा हो जाने लगता है, यानी कोस वाला होगा छोटा और साइन वाला बड़ा होने लग जाता है, तो साइन वाला बड़ा। अब छोटे में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे लगातार, आते हैं और आते भी रहेंगे। एक बार नोट कर लो आप, हो जाएगा बढ़िया तरीके से, हो जाएगा कि नहीं? हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, मैंने कल आपको ये बताया, देखो अब जो जो चीजें मैंने आपको कल बता रखी है ना, उन्हीं चीजों का उपयोग करते करते हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही जो चीजें आज बताऊंगा उनका प्रयोग करते करते अगली क्लास में ऐसे ही क्लब होके सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी। आप एक बात बताओ, साइन थीटा क्या हमने ऐसे नहीं लिखा था भाई? इस साइड होता है जी साइन थीटा, यानी कि सॉरी गायब हो गया, देखो ये आपका थीटा डी है, तो हम बोलेंगे भाई इस साइड से इस साइड आते हैं तो ये आएगा साइन थीटा, ठीक है। और b बाई एच इस साइड घूमेंगे, ये होगा जी कोस थीटा, और इस साइड घूमेंगे अपना टेंजेंट थीटा। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप बताया था, बिल्कुल बताया था। आज का क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता जी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्या दे दिया? साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे दिया जी 17/13, और फाइंड करो जी टेन थीटा क्या होगा, फाइंड करो टेन थीटा क्या होगा। आप मेरे को छोटी सी बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन जिनमें हम निकाल नहीं सकते कुछ, वो कैसे होंगे? मैं कहूंगा यार साइन थीटा में भी क्या होता है? पी बाई एच, एक तरीके से आप यही बोलोगे ना। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा भी क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यही तो 17/13 है, यानी हाइपोटेन्यूज 13 आएगी। तो आप एक बात बता दो छोटी सी, मेरे को छोटी सी बात करूंगा, हाइपोटेन्यूज 13 आपने किस में पढ़ी? 5, 12, 13 में पढ़ी है, यानी 5, 12, 13 में पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। इसका मतलब एक चीज क्या होगी? 5, और दूसरी चीज क्या होगी? 12। क्लियर है? इसमें ये एक चीज और दे देगा, और एक चीज क्या देगा? एक चीज ये दे देगा कि जो साइन थीटा है ना वो छोटा है कोस थीटा से, ऐसे दे दिया जैसे। तो हमें यहां दिख रहा है हाँ भाई साइन की वैल्यू 5/13, ये 12/13, साइन छोटा है तो 5 छोटा ही है। अगर ये बड़ा दे देता तो हम क्या देते? ये 12, ये 5 होगी। अब कोई भी बता दे भाई टेन थीटा को उठा के, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 5/12। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये करना है और पेपर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देंगे आपकी सारी चीजें। देखो मैं लिख के इसलिए नहीं लेके आया आज भी क्वेश्चंस, क्योंकि हम एक बार ये थियोरी कंप्लीट कर लें। अगर जैसे ही हम थियोरी को कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चंस फिर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है जी टेन थीटा माइनस कोट थीटा, टेन थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 119 अपॉन, और अपॉन लिख देते हैं जी 60, ठीक है। और पूछ रहा है फाइंड करो आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बहुत बढ़िया। आप पता है क्या बोलोगे? आप ये कहोगे सर जी भाई साहब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है जी, यहां से यहां आएंगे तो टेन थीटा, और यहां से उल्टा यहां जाएंगे तो कोट थीटा, यानी कि ये माइनस ये,
नीचे की जो चीज होंगी वो एक बार यहां वाली और एक बार यहां वाली होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो 60 जो होता है ना 12 इंटू 5 होता है, 5 इंटू 12 का ही तो मल्टीप्लाई 60 होता है। तो यानी एक बार ये 5/12 होगा और एक बार 12/5, तभी तो डिफरेंस करोगे तो देखो 12 पंजे 60 हो रहा है और 12 गुना 12 144 में से 25 गया, ये 119 भी हो रहा है। इसका मतलब आपका tan थीटा क्या आ गया 12/5। मैं कह रहा हूं भाई क्वेश्चन तो की तो बखिया उधेड़ दी हमने, ये 12 हो गया, ये 5 और हमें पता है 5 12 का क्या होता है 13। अब बता दो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो हो गया जी साइन थीटा हो गया जी 12/13 माइनस कोस थीटा पूछ रहा कोस थीटा, ये हो गया जी 5/13 हो गया आंसर। 12 में से 5 गया 7, तो आंसर हो जाएगा जी 7/13। ठीक है, कुछ ऐसे तरीके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनमें आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का, ध्यान से देखना भाई, क्या देखना है आपको, ध्यान से देखनी चीजें। आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी अगर मेरा ये कोस स्क्वायर अल्फा उस साइड चला जाए या साइन स्क्वायर चला जाए तो बच जाएगा इस साइड एक चीज साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये चीज आप एक बार नोट कर लो क्वेश्चन करने से पहले। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भाई 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 1 प्लस साइन गामा इक्वल होगा 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा। ठीक है, 1 माइनस साइन गामा। और कह रहा है ये बताओ, ये इंटू है भाई, इंटू सारे के सारे, ये बताओ ये किसके बराबर होगा। क्या पूछेगा, ये बताओ ये किसके बराबर होगा। और अगर आप मान भी लो ये के बराबर है, मैं कह रहा हूं ये मान लो आप के बराबर है, तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक बार नोट करो भाई क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, IIT जेईई मेंस में करवाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हम ना इनकी क्या करेंगे, बखिया उधेड़ेंगे अभी। 1 माइनस साइन गामा इक्वल्स टू के, और फाइंड करो के की वैल्यू। इफ जो अल्फा बीटा गामा है वो आपके एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट का मतलब ये है बस भाई 90 से कम है, 0 से 90 के बीच में, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो आपको कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, मैं ध्यान से समझना है। जब ये तीन चीजें इन तीनों चीजों के बराबर हैं इक्वल टू के, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो दो सारों को, इसको इससे, इसको इससे और इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा जब आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, तो वैल्यू क्या आएगी के स्क्वायर के बराबर आएगी या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पता 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ये होगा जी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा जी कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने कुछ दिमाग चलाया है, और क्या होगा क्या नहीं वो देखेंगे। हमने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा, तो मैं कहूंगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करा किससे, 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा से। आप कहोगे ये इक्वल होगा जी के स्क्वायर के, क्योंकि के भी तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो, ये भी के है ये भी के है। आपने बोला भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो हमने देखा कुछ ऐसी चीज कि 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और तीसरा क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू के स्क्वायर। आप बोलोगे छोटे भाई ये तो बन गया कोस स्क्वायर अल्फा, ये बन गया कोस स्क्वायर बीटा, और ये बन गया कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू के स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड के को हटा दूं तो ये बन जाएगा जी प्लस माइनस कोस अल्फा इंटू कोस बीटा इंटू कोस गामा। आ गया ना, यही आपका आंसर में दे देगा। फिर भी अगर ये दे रखा है
अल्फा बीटा गामा एक्यूट हैं, तो मैं बोलूँगा माइनस में तो आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि देखो अल्फा बीटा गामा जब भी प्लस होगा, इनमें प्लस होगा तो प्लस आएगा, और सारी वैल्यू 1 से माइनस भी होंगी, तो इसका मतलब कि नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब के की कौन सी वैल्यू हो जाएगी, के की जो सबसे बढ़िया वैल्यू है कोस अल्फा कोस बीटा इंटू कोस गामा। असली आंसर ये होगा, हम कहेंगे माइनस वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इस छोटे से फॉर्मूले पर हम ये नहीं कहेंगे कि हमने इतना ज्यादा काम करवा दिया फिर हम ये क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, हम है ना छोटे छोटे फॉर्मूले बताएंगे और उनके ऊपर जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन बन सकता, कैसे बन सकता, वो सारे करवाएंगे, ठीक है। एक बार नोट कर लो और करो भाई। चलो एक क्वेश्चन मैं ना अपनी तरफ से देता हूं आपको होमवर्क के रूप में, ठीक है, फिर उसका आंसर भी बता दूंगा। क्वेश्चन दे देगा 1 प्लस कोस पी इंटू 1 प्लस कोस क्यू इक्वल दे दिया 1 माइनस कोस पी इंटू 1 माइनस कोस क्यू इक्वल दे दिया जी के बराबर। और यहां बोला नहीं पी और क्यू क्या है, फाइंड करो पी के की वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन इस तरीके से आएंगे कि भाई कोस पी इंटू कोस क्यू, बी ऑप्शन हो जाएगा साइन पी इंटू साइन क्यू, तीसरा ऑप्शन होगा माइनस का साइन पी इंटू साइन क्यू, एक प्लस माइनस ले लेते हैं, और डी ऑप्शन ले लिया जी नन, ठीक है। और इसका ऑप्शन मेरे भाई ये वाला होगा तीसरे वाला, ठीक है। एक बार निकालना करके देखना, बिल्कुल सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बोला नहीं हुआ कि एक्यूट है या क्योंकि ऑब्ट्यूज है, वो नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव में भी, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देंगे, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नोट कर लेना भाई इनको, ठीक है। अब एक बात तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1। इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लो, इसके ऊपर हम इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। आप कहोगे भाई इतने क्वेश्चन तो हमने आज तक नहीं करे इस छोटे से फॉर्मूले पे। देखो भाई क्लासेस बेशक से 2 ज्यादा हो जाएं, लेकिन चीजें हम वो सारी पढ़ के चलेंगे जो कि एग्जाम में जरूरी हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ चीजें कम पढ़ ली और पेपर में वही आ गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप देखो जब ये चीजें कब 1 है, मैं बोलूंगा साइन स्क्वायर के साथ जो चीज है ना वो 1 है, कोस स्क्वायर के साथ जो चीज है वो 1 है, और सामने क्या करना हमें 1। सामने अगर हमारा 1 है तो कोस स्क्वायर के साथ जो लगा वो भी 1, साइन स्क्वायर के साथ जो लगा वो भी 1। अब क्वेश्चन ये कहता है सरकार कि ये बताओ कि भाई 10 साइन 4 थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर कोस की 4 थीटा इक्वल्स टू 6, और फाइंड करो आपका क्या 27 कोसिकेंट 6 थीटा प्लस 8 सीकेंट 6 थीटा, ठीक है। देखो कितना आसान बना दूं मैं इस क्वेश्चन को, आप बोलोगे हवा निकाल दी। एक बात बताओ हमें यहाँ क्या छोड़ना है, एक, आप बोलोगे भाई 10 साइन स्क्वायर थीटा अलग ले लो, 6 नीचे करके साइन स्क्वायर थीटा बच गया। एक बात बताओ 6 नीचे आएगा, अगर आपका 6 नीचे आ गया, चलो ऐसे मत करो, ऐसे नहीं कर रहे ना, आप ऐसे करो इसको आप कहोगे थोड़ा सा और आसान, हमने कहा भाई ये हो गया 10/6 साइन की 4 थीटा, क्योंकि 6 दोनों के नीचे जाएगा, यहाँ 15 के भी अपोन में 6 आएगा और कोस की 4 थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम कहेंगे यार यहां भी 1 हो गया, लेकिन यहां देखो यार यहां में साइन स्क्वायर थीटा रखना है, तो आप एक बात बताओ जब आपकी 10/6 की मल्टीप्लाई इससे हो रही है साइन की 4 थीटा से, अगर मैं बोलूं ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है तो कोसिकेंट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, कट गया तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर। यानी कि हम ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि भाई 10/6 को आप क्या मान लो, आप मान लो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो इसके साथ लगा है ना इसको मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करो ताकि इससे कटने पर खाली साइन स्क्वायर बच जाए, ये वाली चीज, और यहां भी खाली जो बच गया कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर का उल्टा लिख दो इसको, यानी कि 15/6 की वैल्यू क्या होगी सीकेंट स्क्वायर थीटा।
ठीक है, इसमें पुट कर देंगे सारी की वैल्यू और आ जाएगा आंसर। बताओ ये क्या है, एक तरीके से पहले इसको काट लो, ये है जी 5/3, 5 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और ये है जी आपका 5 तिया 15, 5 से 15 होता है क्या, 3 पंजे 15, ऊपर आएगा जी 3 5, और एक सेकेंड क्या हो रहा है ये, हम कहेंगे जी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 इक्वल्स टू ये आ गया आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आपका ये, तो इसमें पुट करो भाई 27, कोसिकेंट की 6, यानी कि ये जो स्क्वायर है ना इसका क्यूब ही तो होगा, तो 5/3 का क्या हो गया क्यूब, 5/3 का क्यूब प्लस 8, यहाँ क्या होगा 5/2 का क्यूब, 5/2 का क्यूब। आप कहोगे भाई नीचे है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 से 27 घट गया, ऊपर बच गया 5 का क्यूब 125, प्लस यहाँ 2 का क्यूब 8 से 8 घट गया और 5 का क्यूब बच गया जी वही 125 है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 250। आंसर क्या आ जाएगा इसका 250। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इसके ऊपर ना मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप चीजों को भूल ही ना पाओ, ठीक है। माइक को देख रहा चल रहा है नहीं, माइक चलना जरूरी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार, ध्यान से देखो जल्दी जल्दी। चलो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 sin 4 अल्फा प्लस 3 cos 4 अल्फा इक्वल्स टू 2 दे दिया, ठीक है, और फाइंड क्या करना पूछा है, कह रहा है फाइंड करो 7 कोसिकेंट 6, 7 कोसिकेंट की 6 अल्फा प्लस 8 सीकेंट की 6 अल्फा, और निकालना क्या है इसका कर दो जी 1/3, ऐसे पूछ लिया, ये बताओ क्या होगा भाई। फॉर्म ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं पेपर में इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से समझो। हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 बनाना है। पहली बात तो यहाँ 1 होना चाहिए, तो करो भाई 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा 6/2 3, 3 साइन की 4 अल्फा प्लस यहाँ 3 से सीधा डिवाइड हो जाएगा 3/2 कोस की 4 अल्फा इक्वल्स टू 1। अब आप बोलोगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 बनाने के लिए हम बोलेंगे जी ये 3 को अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर मान लूं तो कोसिकेंट स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर हट जाएगा तो खाली साइन स्क्वायर बच जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 3। ऐसे ही इसमें सीकेंट स्क्वायर अल्फा को मैं 3/2 मान लूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर से ये सीकेंट स्क्वायर कट जाएगा, तो हमने कहा भाई सीकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी 3/2, ठीक है। इसमें पुट कर दो 7 इंटू ये क्या है इसका क्यूब, भाई 3 का क्यूब ही तो होगा क्योंकि भाई ये स्क्वायर है, इसकी पावर 6 तभी तो होगी जब इसको क्यूब करेंगे, तो भाई 3 दूनी 6 यहाँ का क्यूब हो गया, प्लस 8 इंटू इसका भी दोनों साइड क्यूब करेंगे तो सीकेंट 6 अल्फा क्या आ जाएगा 3/2 का क्यूब, और ये पूरी की वैल्यू आ जाएगी 1/3। हम कहेंगे भाई साहब कुछ मत करो, यहाँ 2 का क्यूब 8 है तो 2 का क्यूब से ये कट गया, यानी अंदर बचेगा 7 इंटू 3 का क्यूब प्लस ये 3 का क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई जी 1/3, यानी कि 3 का क्यूब कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 7 + 1 7 और 1 8, और भाई आप एक बात बताओ 8 इसकी वैल्यू 1/3, हमने कहा 3 की वैल्यू 3 है तो इसके ऊपर जब 1/3 आएगा तो 3 बचेगा, ये फिर है 8 की पावर 1/3 और 8 की पावर 1/3 होती है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता ना, तो 3 दूनी 6 आ गया उत्तर। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानो या ना मानो पेपर में आए हुए हैं इसलिए मैंने आपको करवाया। बिल्कुल सेम था पिछले क्वेश्चन की तरह, यहाँ थोड़ी सी ये कैलकुलेशन है, आपने क्या किया, आप या तो ये भी कर सकते थे, यहाँ पे 7 इंटू 3 3 होते 27 है प्लस 27 और इसकी पावर है 1/3, 27 को जैसे ही कॉमन ले लोगे ना इंटू बजेगा 7 और 1 8 और इस पूरे का 1/3। आप एक बात बताओ 27 किसका 1/3 होता है 3 का, 8 किसका होता है 2 का, वही तो यहाँ किया हुआ है, ठीक है। नोट कर लो भाई, पॉज करके वीडियो को नोट कर लो क्वेश्चन को, फिर मैं आगे एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं बिल्कुल सेम। आप बोलोगे बिल्कुल सेम तो नहीं है, कहां से है बिल्कुल सेम, बताओ भाई। साइन की 4 अल्फा अपोन में साइन की स्क्वायर बीटा प्लस कोस 4 अल्फा अपोन कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 दे दिया, और पूछ क्या रहा है फाइंड करो, फाइंड क्या करो जी, फाइंड करो साइन की 6
अल्फा अपॉन में साइन की 4 बीटा, यहाँ कोस की 6 अल्फा और कोस की 4 बीटा, ये बताना है। आप एक बात आओ छोटे भाई, आप एक बार में ही बोल दोगे क्या कि यहाँ 1 है, यहाँ क्या होना चाहिए था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कि जो साइन स्क्वायर अल्फा से बची हुई टर्म है वो क्या है साइन स्क्वायर अल्फा बाय में साइन स्क्वायर बीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा और इनटू में आएगा जी साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस में ये कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा इनटू में ले लिया और कोस स्क्वायर अल्फा ले दिया साइड में इक्वल्स टू 1। क्या आप इसे इमेजिन कर रहे हो इसको? ठीक है, हम कहेंगे भाई साइन स्क्वायर अल्फा के साथ जो भी चीज है ना ये 1 होनी चाहिए, ये भी 1 होनी चाहिए, तभी तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा। तो आप बोलोगे भाई 1 कब होगी? ये 1 तब होएगी भाई जब दोनों इक्वल होंगे। भाई इससे ये कट जाए 1 हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू तो क्या होगी साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी कोस स्क्वायर बीटा। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी आ जाओ इसी में, फिर आप कहोगे भाई साइन की 4 बीटा की जगह आप साइन की 4 अल्फा लिख दो। भाई देखो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा ही तो है। भाई आप बोलोगे भाई साइन की 6 अल्फा, अल्फा और बीटा इक्वल हैं तो हम यही तो बोलेंगे ये अल्फा ही हो गया। ये कोस की 6 अल्फा है तो ये कोस की 4 अल्फा ही हो गया, क्योंकि यहां भी अल्फा और बीटा इक्वल है। तो जब ये इससे कटेगा तो ऊपर सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, यहां से 4 ये 6 पे कटेगा तो ये कोस स्क्वायर अल्फा, और आपको पता है ये तो क्या होता है 1। भाई कितना भयंकर क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन हमने इसको बिल्कुल हलवा बना दिया। भाई हलवा और खीर दोनों साथ में बना देंगे, ठीक है, इसकी तो चलो खीर ही बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ये नोट कर लो भाई अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब कहते हैं ना सितारे हैं सितारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि साइन की 4 थीटा अपॉन ए प्लस कोस की 4 थीटा अपॉन बी इक्वल्स टू 1 बाय ए प्लस बी। बहुत बढ़िया, ठीक है। और फाइंड क्या करवा रहा है? फाइंड करवा रहा है जी साइन की 8 थीटा अपॉन में ए का क्यूब, कोस की 8 थीटा अपॉन में बी का क्यूब। ध्यान से समझना, बस मैं बताऊंगा अभी। देखो भाई आपको कुछ नहीं करना, सामने यहाँ क्या बनाना है 1। ये 1 बनाओगे कैसे? आप बोलोगे a प्लस बी आ जाएगा ऊपर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या यहाँ भी a प्लस बी आ जाएगा ऊपर, ये b नीचे? क्या यहाँ ये कोस की 4 थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो आप एक बात बताओ, अगर a प्लस बी बाय ए को, a प्लस बी बाय ए को मैं क्या लिख लूँगा? इसको लिख लूँगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। या फिर मैं ये बोल दूँ कि नीचे से a बाय ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा है। देखो a बाय ए प्लस बी को अगर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैंने ये लिख दिया भाई नीचे से पलटा है, यानी कि नीचे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा से ये जब कटेगा तभी तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना। यहां अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा बनाना है तो मैं b बाय में a प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोस स्क्वायर से 2 बार में कटेगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई जी b अपॉन a प्लस बी। b अपॉन क्या आ गया जी? a प्लस बी आ गया। अब आप एक बात बताओ, इसमें इस चीज को पुट कर दो। आप बोलोगे भाई साहब पुट कैसे करें? भाई साइन की 8 पावर तभी तो होगी जब दोनों की साइड पावर 4 करेंगे। तो भाई साइन की 4 को मतलब 4 कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ तो a क्यूब तो है ही नीचे, देखो यहाँ a क्यूब तो रख दिया मैंने, साइन की 8, भाई इसकी साइड 4 कर दो, यानी कि a की पावर 4 अपॉन a प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी 4 प्लस। ऐसे ही इसमें होगा 1 बाय बी क्यूब, तो ऐसा ऐसा लिखो। और कोस की 8 क्या होगी? इस दोनों की साइड पावर 4, तो यहाँ आ जाएगा b की 4 अपॉन a प्लस बी की पावर 4। ठीक है। आप बोलोगे जी पहले से a क्यूब से a की 4 एक पे कटेगा, सिर्फ a बच जाएगा। ऐसे ही ऊपर यहां से b के क्यूब से ये
एक बच जाएगा, बी बच जाएगा। आप कहोगे भाई इसके नीचे भी a प्लस बी की पावर 4 है, इसके नीचे भी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ दोनों का मिला के a प्लस बी की पावर 4? आप बोलोगे भाई ऊपर a प्लस बी, नीचे a प्लस बी की पावर 4, यानी क्या बचेगा, नीचे बच जाएगा a प्लस बी का क्यूब। तो ये आपका आंसर बच जाएगा इसका। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ पी जाओ इसको तो, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी को ऊपर लेके आया, मैंने कहा नीचे से अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा मान लूँ, तो भाई देखो ये नहीं होता, नीचे क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर से जब ये कटेगा ना तो साइन स्क्वायर बच जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आए समझ में, देखो एक ही फॉर्मूला उठा रखा है, उसी के बेस पे करवा रहा हूं जो करवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो इस वाले टाइप पे, ये वाला टाइप कहता है भाई आप बनाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन नोट नहीं किया तो कर लो भाई। चलो इसको थोड़ा सा और एक अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल्स टू दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है जी फाइंड करो आप टेंजेंट थीटा, ठीक है। आप बोलोगे भाई साहब यहाँ 1 बना दो, 1 कैसे बनाएंगे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ ले आएंगे जी साइन थीटा। आप बोलोगे 2ab अपॉन में क्या ले आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे, क्या कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। आप बोलोगे भाई साइन स्क्वायर बनाना, तो ये साइन थीटा की तो वैल्यू है, यानी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया या नहीं, बिल्कुल हो गया। यानी कोस थीटा ही है तो ये भी कोस थीटा होगा, तभी तो कोस स्क्वायर बनेगा, तो हम बोलेंगे कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे भाई दोनों को कर दो डिवाइड, तो साइन बाई कोस क्या बन गया, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू, भाई इससे ये वाली चीज कट जाएगी, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक और बढ़िया तरीका करवाऊंगा, पहले ये वाला तरीका नोट कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए वो दूसरा तरीका क्यों जरूरी है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो दूसरे तरीके पे चलते हैं। मैंने ये कहा भाई एक चीज समझो, अगर आप ये बोलते हो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू सी, यानी ये सी कहां आएगा, नीचे। आप कहोगे ए बाई सी क्या है, साइन थीटा, बी बाई सी क्या है, इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 1, यानी ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू है। यानी कि अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहो तो साइन थीटा यही तो होता है, यानी ए है ये सी है, ये क्या है कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है इस साइड, यानी ये बी है और ये सी है, ए बी सी आ गई। तो यहां क्या आप इससे बता सकते थे कि टेंजेंट थीटा क्या होगा, भाई टेंजेंट थीटा हो जाता ए बाई बी, टेंजेंट थीटा क्या हो जाता, ए बाई बी हो जाता। तो आगे कोई भी आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज कि ये जो है ना ये दोनों के नीचे होगा, तो साइन थीटा ये होगा, कोस थीटा ये। अगर आपसे टेंजेंट थीटा पूछ भी लेना तो आपको क्या करना है, ये साइन अपॉन में ये कोस कर देना है, तो ए बाई बी, ये सीधा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगर पूछे साइन थीटा तो भाई ए बाई सी करना पड़ेगा, कोस पूछे तो बी बाई सी, लेकिन टेंजेंट पूछ लिया तो ये साइन बाई कोस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन में जाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं भाई ये तो सेम रहेगा, टेंजेंट निकालना है तो मैं कहूंगा साइन के साथ क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोस के साथ क्या है 2ab, सीधा डायरेक्ट उत्तर आएगा, इतना कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दूं ऐसा ही, निकालोगे। ये क्या हो गया, एंड ऑफ स्लाइड। चलो स्लाइड तो जोड़ लेंगे, कहाँ गया बचुआ, अच्छा आज वाला गायब कर दिया क्या, कोई नहीं, हमें कुछ दिक्कत भी नहीं, आपने नोट तो कर ही ली होंगी चीजें। चलो भाई आप एक बात बताओ, क्वेश्चन मैं ऐसे लूं
कि ये बताओ 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल्स टू 5 है, तो फाइंड करो, कुछ भी फाइंड कर दो टेंजेंट थीटा। आप बोलोगे भाई ये तो दोनों के साथ होगा, तो साइन थीटा 3 कोस थीटा 4 और टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा 3/4, यानी और जो ट्रायंगल बनेंगे ना वो ट्रायंगल बना लो, अब इसके बाद कुछ भी निकाल लो। आप यही तो बोलोगे भाई साइन थीटा के साथ है 3/5 है तो 3/5 इस साइड जुड़ेगा, 4/5 कोस थीटा इस साइड जुड़ेगा। अब टेंजेंट थीटा क्या होगा, यही तो हो गया 3/4। ठीक है, अब इसमें आपको सीकेंट भी पूछ लेना, वो भी बता दोगे। सीकेंट होता जी कोस का उल्टा, यानी 5/4। बस बात समझ में आई कि नहीं? इतने देखो, इस छोटे से फॉर्मूले पर इतने भयंकर क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपके करवाए हैं। ठीक है, तो ये आपको करने हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा और करवा दूं, चलो। ये एंड ऑफ स्लाइड क्यों हो रही है यहाँ? चलो कोई नहीं, इसको पीछे पीछे ले जाते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि भैया एक्स साइन क्यूब थीटा, भाई पेपर में आए हुए हैं और बार बार आ सकते हैं, तो एक्स ये हो गया इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और एंड करके लिख रखा है कि भाई एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इक्वल्स टू है 0। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये बताओ क्या होगा? ठीक है, ये बताना अपने को बस। आप कहोगे, आपको ना कुछ भी नहीं करना इसमें, आप बोलोगे भाई एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इक्वल्स टू 0 है। अगर ऑप्शन में आपका थीटा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप थीटा को मैंने कल क्या बताया था 45 मान लो। क्या मान लो 45, क्योंकि यहां से अगर आप लेके आओगे ना तो क्या आया एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कोस थीटा। अगर मैं बोल दूं थीटा को मैंने 45 मान लिया, तो आप बोलोगे भाई साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा हो जाएगा, ये तो इक्वल हो गए, तो ये तो कट गए एक दूसरे से, तो इससे इंप्लाई आ गया एक्स इक्वल टू वाई हो गया। एक्स इक्वल टू क्या हो गया? वाई हो गया। अब यहां पे आप पुट करोगे, आप कहोगे भाई x की जगह y लिख दो, y की जगह x, कुछ दिक्कत नहीं है, यानी x साइन क्यूब थीटा। अब y की जगह भी x हो गया, और ये आपका क्या है साइन थीटा कोस थीटा इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूं कि x साइन क्यूब थीटा उसे प्लस x इक्वल टू वाई है, तो y की जगह x लिख दूं और कोस थीटा की जगह साइन थीटा लिख दूं, साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? साइन इंटू कोस है तो कोस भी साइन के बराबर है, तो देखो साइन की क्यूब ये पूरा साइन स्क्वायर गया, यहाँ क्या बचेगा 1, यानी कि 2x साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ गई। हमने थीटा क्या पुट किया था 45, तो 2 इंटू एक्स साइन 45 होता जी 1/√2, कल वाला आ गया यूज इक्वल्स टू 1। √2 से गया √2 पे, तो x की वैल्यू ऊपर √2 बचा तो नीचे आ जाएगा जी √2, x की वैल्यू आ गई √2। यही तो कह रखा है x इक्वल्स टू वाई, तो यही y होगा। आप बताओ एक बात, x का स्क्वायर करो, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी सेम होगा, और ये 1 है, तो ए आधा और आधा एक और एक 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ये भी आप नोट कर लो। ठीक है, आपको ना लगेगा नहीं कि हम इतने जल्दी जल्दी तीसरी क्लास में, हम कल तक तो पढ़ रहे थे साइन 60√3/2 और यहां आज ये कर रहे हैं, लेकिन चीजें क्या आपको लग रहा है सिलसिलेवार है? बिल्कुल सिलसिलेवार है जी। चलो एक नेक्स्ट टाइप आता है आपका, इंपोर्टेंट टाइप आता है। टाइम देख लेते कितना हो गया, चलो अभी तो हैं 15 मिनट्स और करते हैं, 1 घंटे की क्लास तो रखेंगे यार। चलो इंपोर्टेंट टाइप, एक नया टाइप और देखते हैं। ठीक है, नया टाइप क्या कहता है, दूसरे वाले फॉर्मूले उठा लो। अब सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू होता है जी 1, और यही चीज जो मैं इसमें बताऊंगा ना, यही चीज सेम लगेगी कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में। ठीक है, आप एक बात बताओ, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं कहूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 के बराबर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। यानी अगर मैं बोलूं ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे 1/a माइनस बी। अगर मैं बोलूं a माइनस बी की वैल्यू निकालो, तो भाई 1/a प्लस बी हो जाएगा। होएगा या नहीं? ये सेम थियरी सारी की सारी यहां अप्लाई करेंगे। आप पता है क्या बोलोगे, आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है,
यानी ऑप्शन ये फॉर्मूला बन गया सीकेंट प्लस टेंजेंट और सीकेंट माइनस टेंजेंट, होएगा ना? क्या ये 1 के बराबर होएगा? बिल्कुल। अगर आपको दे रखा है सीकेंट प्लस टेंजेंट तो मैं बोलूंगा भाई सीकेंट प्लस टेंजेंट पता है क्या होगा? 1 बाय सीकेंट माइनस टेंजेंट। बस इसका उल्टा कर देना, आपको जो ये वैल्यू देखे इसका उल्टा कर दो, ये आ जाएगा। और अगर आपको सीकेंट माइनस टेंजेंट की वैल्यू चाहिए तो आप बोलोगे ये इसका उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? सीकेंट प्लस टेंजेंट। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? ऐसा ही सेम एक बार नोट कर लो, बस ऐसा ही सेम मैं बोलूंगा आपको कोसिकेंट के साथ, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां भी कोसिकेंट प्लस कोट इंटू कोसिकेंट माइनस कोट इक्वल टू 1 बनेगा। तो आपको ध्यान देना भाई, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा क्या हो जाएगा? ये आएगा जी 1 बाय कोसिकेंट माइनस कोट। और अगर आपको देखो प्लस लेना तो यहां माइनस आएगा, और अगर आपने यहां माइनस लिया तो यहां क्या आएगा? प्लस। ये इसलिए लिख दिया भाई, ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के लिए, नीचे वाला नीचे वाले के लिए। प्लस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आप कहोगे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्या? देखो, आपको देगा सीकेंट प्लस टेंजेंट थीटा और सीकेंट प्लस टेंजेंट थीटा दे देगा 4 और पूछ लेगा फाइंड करो आप सीकेंट थीटा की वैल्यू। आप है ना, आपकी बॉडी थर थर कांपने लगेगी। आप कहोगे यार सीकेंट प्लस टेंजेंट देके सीकेंट कैसे निकाल लूं? आप पता क्या बोलोगे? मैं कहूंगा भाई 2 इक्वेशन तो हो कम से कम। बिल्कुल है जी 2 इक्वेशन। आप अगर ध्यान से देखोगे तो सीकेंट प्लस टेंजेंट अगर 4 है तो अगर मेरे को सीकेंट माइनस टेंजेंट लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं 1/4? बिल्कुल, मैंने अभी बताया था जो चीज आपकी सीकेंट प्लस टेंजेंट है भाई उसका उल्टा ही तो सीकेंट माइनस टेंजेंट होगा। अब इनको कर दूंगा मैं ऐसे जोड़ घटा। तो अगर मेरे को सीकेंट निकालना पहले वाली चीज तो आप बोलोगे इन दोनों का सम का आधा, यानी 4 जमा 1/4 का आधा हो जाएगा। या फिर देखो इससे ये कट गया, ये हो जाएगा जी 2 सीकेंट थीटा। ये आ गया आपका 4 चौक 16 रेख 17/4। तो इसका मतलब सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 17/8। क्लियर है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब इससे आप कुछ भी निकाल लो। अगर आपको बोले फाइंड करो साइन थीटा तो मैं बोलूंगा ये ट्रायंगल बनाओ। ये आप सबसे पहले क्या करो, कुछ भी आने के बाद ट्रायंगल। भाई सीकेंट क्या होता है? कोस का उल्टा, यानी ऐसे घूमेगा। यहां 17 होगा, यहां 8 और 8 15 17 की ट्रायंगल बन गई। आप छोटे भाई एक बात बता दो, साइन थीटा क्या होता है? ये वाला होता है साइन थीटा, यानी 15/17। एरो से ही कर दिया ये सवाल तो हमने भाई। ठीक है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और क्वेश्चन करोगे भाई? चलो, आपने कहा कि मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं। तो क्वेश्चन आपको कहता है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू है 9 और फाइंड करना है आपको क्या? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, करो। आप कहोगे भाई साहब एक इक्वेशन से 2 इक्वेशन कैसे बनाए, कैसे निकाल लूं? मैं कहूंगा भाई कोसिकेंट प्लस कोट है। क्या आपको पता है कि कोसिकेंट माइनस कोट क्या होगा? अभी बताया था, ये उसका उल्टा होगा 1/9। तो अगर मैं इनका समेशन करूं तो एक वैल्यू निकाल लो भाई, ये आ जाएगा 2 कोसिकेंट, ये इससे कट जाएगा ना, इक्वल्स टू हो जाएगा 9 + 1/9। 9 नीम 81 और एक 82/9। तो 2 से जब ये 82 को काटोगे तो आपका आएगा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 41/9। आप एक बात बताओ यार छोटे भाई, एक बात बता दो जल्दी से, ट्रायंगल बना दो। और ट्रायंगल क्या ये नहीं होगी 41/9 कोसिकेंट साइन का उल्टा इस साइड होगा, यानी 41 यहाँ 9 यहाँ। और मेरे को पता 9 40 41 की ट्रायंगल होती है। अब साइन निकालो पहले, साइन तो होगा इस साइड 9/41 प्लस कोस थीटा की साइड होगा ये वाला 40/41। ये आंसर आ गया, यानी कि 40 और 49 ये 9 हो गया 49/41 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप बोले कि भाई मैं एक क्वेश्चन और निकालूंगा, तो मैंने कहा निकालो जी निकालो, एक क्वेश्चन और निकालो। आप बोले कोई क्वेश्चन ने दिया सीकेंट थीटा, अब की बार माइनस में दे दिया, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे दी और इसकी वैल्यू दे दी 3/4। क्या बात है। और कह रहा है जी फाइंड करो आप
कोस थीटा फाइंड कर दो, ठीक है। कोस थीटा तो भाई सीकेंड का उल्टा होता है भाई कुछ करना ही नहीं। अब आप कहोगे मेरे को तो पता है, अब है ना प्लस वाली इक्वेशन को क्या करा करो, ऊपर रखा करो। मैंने जगह इसलिए छोड़ी ताकि जब आप सॉल्यूशन लिखोगे ना, देखो ये करो और सॉल्यूशन दोबारा लिखना है। फिर सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सीकेंट प्लस टेंजेंट ऊपर लिखना है और इसको नीचे। भाई प्लस वाला क्या होगा, इसका उल्टा 4/3। आप कहोगे भाई सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये कट जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 2 इंटू में सीकेंट थीटा की वैल्यू होगी 4/3 प्लस 3/4, यानी 4 चौक 16 प्लस 9 यानी 25/4 12 आ गया। तो क्या सीकेंट थीटा की वैल्यू 25/24 होगी कि नहीं। पूछ रहा है कोस थीटा बताओ, तो कोस तो भाई सीकेंट का उल्टा होता है, यानी 24/25। बात समझ में आ गई कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई। एक कोसिकेंट वाला भी कर लें क्वेश्चन। क्वेश्चन पता है क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा आपको कि सर कोसिकेंट माइनस कोट इक्वल्स टू दे दिया आपका 1/8, और फाइंड करने के लिए पता है क्या बोलेगा, फाइंड करने के लिए बोला साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये बताओ, तो आप बोलोगे भाई एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन तो निकाल सकता हूं मैं, कोसिकेंट प्लस कोट। कोसिकेंट प्लस कोट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 8, 1/8 का उल्टा 8 हो गया, ठीक है। आप कोई भी एक निकाल लो, आप बोलोगे भाई कोसिकेंट की वैल्यू निकाल दूंगा, यानी डबल ऑफ कोसिकेंट थीटा क्या आ गया 8 प्लस 1/8, 8 8 64 और 1 65/8, यानी कि कोसिकेंट की वैल्यू आपकी आ गई जी 65/2, नीचे गया 8 दूनी 16। अब आपकी जो ट्रायंगल बनेगी खूबसूरत सी, वो आप बोलोगे भाई कोसिकेंट तो इस साइड होगा, यानी ये 65 ये 16। क्या मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने सिखाए थे, बिल्कुल सिखाए थे जी। 16 का कैसे निकालोगे भाई, पहले 16 का आधा हो रहा है जी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर -1 और एक 8 का स्क्वायर +1। भाई 8 का स्क्वायर +1 तो 65 हो गया, 8 का स्क्वायर -1 64 में से एक कम 63 आ गया, ठीक है। निकालने सिखा रखे हैं भाई। अगर किसी ने नहीं देखा ना, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की तीसरी या चौथी क्लास है, उसमें मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। अब साइन थीटा इंटू कोस थीटा करो, तो साइन तो क्या हो जाएगा ये 16/65, कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा इस साइड आएगा जी 63/65। अब ये आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है, कर लोगे, कर लेना, जो भी आए वो लिख देना। आप कहोगे नहीं सर आप ही करो, चलो मैं कर देता हूं। 16 तिया 16 32 16 तिया 48, 4 16 छिक 96 और 4 96 और 4 100 बटे में 65 का स्क्वायर, और 65 का स्क्वायर पता है किसी के पीछे 5 हो तो कैसे निकालते हैं भाई, 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 6 से इसके अगले वाले की गुना कर दो, 6 7 42, ये इसका स्क्वायर होता है। तो ये आ गया, बस कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल आसान है सब कुछ, ठीक है। नोट कर लो एक बार, कर लिया, कर लिया कि नहीं, कितना हो गया टाइम, हाँ चलो एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया हमारा, बढ़िया वाला क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो भाई, एक कंसेप्ट और बताऊंगा और फिर कर देंगे आज की हम छुट्टी, ठीक है। देखो भाई, कभी भी आपको ये दे रखा हो ना a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू दे दिया c, ठीक है। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू सी। अब अगली लाइन में क्या करेगा ना ये x, अगली लाइन में ये क्या करेगा, x यहां रखा y यहां ही रखा, भाई जो y के साथ यहां था वो x के साथ लिख दिया, जो x के साथ था वो लिख दिया y के साथ। अगर यहां प्लस था तो यहां लिख दिया माइनस, इक्वल लिख दिया d। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना है, मैंने ये कहा भाई ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी है, एक्स वाई एज इट इज लिख दिया, जो यहाँ y के साथ है वो x के साथ लिख दिया, जो यहाँ x के साथ है वो यहाँ y के साथ लिख दिया, और साइन अगर प्लस का तो माइनस लिख दिया। तो इससे छोटे भाई याद रखो, ये आना चाहिए, क्या चीज आएगी भाई, x के साथ क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, भाई एक्स के साथ जो है ए स्क्वायर, वाई के साथ जो है बी स्क्वायर, इनको ऐड कर दो, इनटू आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो बच गई चीजें जो कांस्टेंट थी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने क्या कहा पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे मैथ का, जो अगर ना पढ़ रखा हो ना तो लगाने में तोते हरे की जगह भाई वाइट हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना आपको ये चीज, मैं लगाना भी सिखाऊंगा आपको कैसे लगाते हैं। एक बार चलो इसके सामने ही लगा देता हूं। अगर क्वेश्चन आपको बोले 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 है एंड 3x भाई माइनस 5y इक्वल्स टू दे दे 10 है, और फाइंड करने को बोले फाइंड करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, आप क्या बोलोगे पता है, आप ये कहोगे सर कुछ मत करो, यहाँ एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, जो यहाँ एक्स के साथ है ये वाई के साथ है, जो वाई के साथ है यहाँ एक्स के साथ है, प्लस का साइन था तो माइनस का लगा दिया। तो कुछ नहीं करना, पहले इनके साथ जो है ना इनका स्क्वायर का सम कर लो, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इनटू में क्या लिखोगे, जो ये एक्स और वाई कॉन्स्टेंट है इनके स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा जी 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पता लग जाएगा 25 और 9, आप बोलोगे भाई ये नीचे जाएगा, और तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 इंटू 9, 25 जमा 9 कितना हो गया, 25 और 9 हो जाएगा जी 34, और इस साइड 100 जमा 81 181 हो गया। तो यही आपसे पूछा था, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, कर लोगे, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन बताओ, जैसे क्वेश्चन कहे कि भाई ये है 3x माइनस, अब की बार माइनस पहले लिख लेते हैं, इससे ना कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, इक्वल्स टू 5, और बोले 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है, फाइंड करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप एक बात बताओ, क्या यहाँ एक्स वाई कॉन्स्टेंट है? बिल्कुल है जी। जो x के साथ है वो y के साथ है, और जो y के साथ है वो x के साथ है, बिल्कुल है। अगर यहाँ माइनस का था तो यहाँ प्लस का है, बिल्कुल सही। चीजें हमारी सारी फुलफिल करगी, अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ हम ये बोलेंगे भाई साहब जो x के साथ है ये 3 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू होगा जी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, जो चीजें कॉन्स्टेंट थी, इक्वल होगा जी 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, भाई इसका और इसका स्क्वायर। तो हमने बोला जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 जमा 49, ये हो गया जी 74 अपॉन 9 और 4 हो गया आपका 13, ये आंसर आ गया। क्लियर है? बिल्कुल। तो इससे बना क्या, इससे फॉर्मूला क्या बनेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आपका हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c, और बोले साइन को मैंने रखा एज इट इज, कोस को मैंने रखा एज इट इज, साइन के साथ जो है वो कोस के साथ आ गया, कोस के साथ जो है वो साइन के साथ आ गया, प्लस है तो माइनस इक्वल्स टू डी। ये क्वेश्चन आएगा भाई आपको, और मैं दिखाऊंगा भी कैसे आएगा। ठीक है, देखो कितने एडवांस लेवल तक जा रहे हैं, आपको धीरे धीरे अंदाजा हो रहा होगा कि हम तीसरी क्लास में कैसे क्वेश्चंस पे आ गए। तो आप बताओ, साइन के साथ जो है वो ए स्क्वायर, कोस के साथ जो है उसका बी स्क्वायर, इनटू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा जी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको पता है सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कॉपी में अपनी में नोट कर लो। हाँ, उन पे नहीं लगेगा सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, क्योंकि यहां तो ये प्लस करने हैं तो ये वाला लग जाएगा, वो वाला नहीं लगेगा। तो मैंने क्या बोला भाई, ए साइन प्लस बी कोस ऐसे ऐसे करके दे देना, कुछ नहीं करना, इनके साथ जो है ना इनके स्क्वायर का सम इक्वल्स टू यहाँ के स्क्वायर का सम। जैसे इसके सामने क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप कंपेयर कर सको। देखो क्वेश्चन कहेगा 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा इक्वल्स टू दे देगा जी 4। ठीक है, और बोलेगा कि भाई साहब 3 लिख दो साइन थीटा माइनस 2 लिख दो कोस थीटा, 2 लिख दो कोस थीटा, और कहेगा इसकी वैल्यू, ये 4 ना देके इसको कुछ और लिखूं क्या,
इसको लिख लो, आप लिख लो 1, इसको 1 ही लिख लो, खाली 1 लिख लो, और इसको ले ले D। बताओ D बताओ। तो आपको ना कुछ भी नहीं करना सर, आपको ना बस ये बोलना भाई साइन के साथ क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल होगा क्या 1 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। बस देखो पिछले वालों में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लेते थे, लेकिन यहाँ क्या है ना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 13, 13 में से एक गया 12, तो 12 की वैल्यू आ गई डी स्क्वायर। तो डी आ गया जी आपका अंडर रूट 12, और अंडर रूट 12 को क्या आप 4 3 12 लिख सकते हो। तो हम कहेंगे भाई 3 तो अंडर रूट में रह गया, 4 बाहर निकलेगा तो 2, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2√3। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये, मान लीजिए पूरे के पूरे ट्रिगो का ही अगर आपने ये नहीं कर रखा ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, मैं बोलूंगा भाई 10 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा इक्वल्स टू दे देगा 6। बात समझ में आ गई, इक्वल टू दे दिया 6, और फिर बोलेगा कि 5 साइन थीटा प्लस 10 कोस थीटा इक्वल्स टू दे दिया डी, और फाइंड कहेगा डी करो। बिल्कुल पिछले वाला है भाई, साइन के साथ जो कोस के साथ था इंटरचेंज है, माइनस था तो प्लस है, तो कुछ भी नहीं करना, हमारे को क्या लेना साइन और कोस के साथ जो है उनका स्क्वायर का सम। 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, या हम साइन स्क्वायर प्लस कोस कर लेते, जो भी हो गया 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। भाई 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 और 25 125, 125 में जब 36 घटेगा ना आपका, 125 में से जब 36 घटेगा तो कितना बचेगा, मैं 11 और घटा दूं तो 89 के लगभग आएगा, इक्वल्स टू डी स्क्वायर। और आप देख लेना भाई ऐसे करके घटा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 89 आ जाएगा। आ रहा है या नहीं, आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी अंडर रूट 89। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लीजिए इसको। ठीक है, हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं इनके ऊपर। भाई चीजों को ना इतने क्वेश्चन ले लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस की कहीं जरूरत ना पड़े। मैं बोलूंगा भाई ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू दे दिया 4, फिर कह रहा है बी साइन थीटा माइनस का ए कोस थीटा इक्वल्स टू दे दिया 3, और कह रहा है फाइंड करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10। ये बताओ क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा, साइन और कोस के साथ जो था वो इंटरचेंज हो रखे हैं, बिल्कुल, प्लस की जगह माइनस है, बिल्कुल, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, ये होता जी 5 का स्क्वायर यानी 25, या लिख लो यार 16 और 9 25 हो गया, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या आ गई 25, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ जी 25, और 10 आएगा ही आएगा, आंसर क्या आएगा 35। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बना दिया हमने, अगर ये फॉर्मूला हमें आता है तो। ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, चलो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बताता हूं। भाई क्वेश्चन दे दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू दे दिया जी √2 कोस थीटा, और कह रहा है जी फाइंड करो, फाइंड क्या करो, फाइंड करो साइन थीटा माइनस का कोस थीटा ही। ठीक है, ये करो, ये बताओ क्या होगा। तो क्या मैं इसको x मान लूँ, x मान लिया, क्या आपको दिख रहा है साइन के साथ 1 कोस के साथ 1, मैं मान लूँ इसके 1 वाला 1 इसको दे दिया, इसके वाला 1 इसको दे दिया, प्लस का है माइनस। ठीक है, तो 1 और 1 है, तो यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, इक्वल्स टू √2 कोस थीटा का भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर ये जो निकालना है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू हो गया ये 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का एक्स स्क्वायर। हम कहेंगे भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, उस साइड जाएगा जब ये 2 कॉमन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा भाई साहब, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अंडर √2 साइन थीटा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपको निकालना हो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, √2 कोस थीटा है, तो याद रखना, मैं तो कह रहा हूं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा √2 साइन थीटा। ठीक है, वो ऐसे निकला है, और हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आज की क्लास को इतनी एंड करते हैं।
अगली क्लास में मैं बहुत सारे फॉर्मूले और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वाली चीजें, ये मान लो मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर आपको निकालना हो कि भाई ये बताओ साइन 750 डिग्री कैसे निकाल लेंगे, ये पूछ लेगा कोस 1080 डिग्री कैसे निकाल लेंगे, ये बता दो। तो ये सारी चीजें हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लूं, 1 मिनट की गुफ्तगू आपके साथ। भाइयों, चीजें ना इतने बढ़िया तरीके से, इतने अच्छे लेवल से आपके साथ बढ़ रही हैं। मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, चीजों को ना रिवाइज करते रहो और नोट जरूर करो। ये मत करो कि है ना क्लास खाली देख ली और हो गया काम, भाई नोट जरूर करो, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी तो समझ में आ रही हैं। ये सारी चीजें आप देखो, कभी आपने पहले पढ़ी नहीं ना, कुछ चीजें हैं जो नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने ये नोट करके दोबारा रिवाइज नहीं की ना, तो दिमाग से इतनी जल्दी निकल भी जाएंगी। क्योंकि जो चीजें दिमाग में जल्दी से घुसती हैं, अगर रिवाइज ना करो ना, उतनी जल्दी वो निकल जाती हैं। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीज़ों को सभी को नोट करो, अच्छे से लिखो, और कुछ भी नहीं करना, अपने मजे करो। पेपर हंसते खेलते आराम से निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और साथ में जो अपने सपने हैं उनका तो ध्यान रखो ही रखो। मैं अपने भाइयों के सपनों के साथ दिन रात खड़ा हूं। भाई देखो, मैं अगर आप कहोगे ना, चलो अभी क्या ही दिखाऊं, 3 बजे हुए हैं रात के, सुबह जॉब पे भी जाना है। किसके लिए कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, देखो फोन में दिखा दूं, देखो फोन में दिख रहा है 2:49। अब एक क्लास अपलोड भी करनी है, तो 3 से ऊपर का समय हो जाएगा। तो करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ो, और भाई 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे हमारे पास, और 24 घंटे हर किसी के पास हैं। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो इन्हीं 24 घंटों में होंगे। छोड़ दीजिए, भूल जाइए सोना खाना पीना। वो कहते हैं ना, अपने सपनों के लिए दिमाग में पागलपन होना चाहिए। दूसरा बंदा ये कहे, घर वाले बोलते रहे भाई खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले, भाई साहब आप तो अपने जुनून में पागल हुए हो। आपको नहीं लग रही भूख प्यास कुछ भी? कोई दे रहा तो खा रहे हो, कुछ कोई दे रहा तो पी रहे हो, वरना लग रहे हो अपने काम में। भाई टाइम बहुत ही थोड़ा है, और इस थोड़े टाइम में अगर आपको बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लेनी है ना, तो मैं कहूंगा भाई साहब आपको कुछ बड़ा करके दिखाना भी पड़ेगा। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ बिल्कुल भी मुश्किल पेपर नहीं है। इनको मुश्किल बना रखा है उन बच्चों ने जो देर रात जग जग के आपसे ज्यादा पढ़ करके चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, जो आपसे ज़्यादा पढ़ेगा वो आपसे ज़्यादा डिजर्व भी करता है। आपका दिल गवाही देगा ना कि भाई अगर वो ज़्यादा पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा डिजर्व भी करता है। तो अगर आप डिजर्व करते हैं ना, तो आप उससे ज़्यादा पढ़ने लग जाइए। मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए, 2 महीने के लिए बिल्कुल सब कुछ त्याग दो भाई। उसके बाद आप और हम सक्सेस की उस उड़ान पे होंगे जहां आप अपने आप को अभी सोच भी नहीं रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जो भाई हमारी अर्थमेटिक से नहीं जुड़ा, मॉक टेस्ट वाली सीरीज से नहीं जुड़ा हुआ, वो प्लीज जुड़ जाइए। 9 बजे वो डेली आती है मॉक टेस्ट वाली, तो वो तो जरूर कीजिए यार, अगर आपको सब कुछ आता है फिर भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपनी 4th क्लास में ट्रिगो की कल। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।